तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है इसमें परमिशन ऑल कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो देखिए आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो आपका छत्तीसगढ़ लाइनमैन भर्ती 2021 जो आया हुआ है, जिसका मैंने नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म आपको कर दिया है, ठीक ना। उसमें हम बात करेंगे कि यह भर्ती आपका किस प्रकार का है, रेगुलर है या संविदा है, क्या सभी संविदा कर्मियों को बोनस अंक मिलेगा, चयन की प्रक्रिया को ध्यान से समझेंगे, आपके कितने % 10वीं में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्या इस साल 10वीं में पास हुए अभ्यर्थी नौकरी ले जाएंगे, ठीक ना। इन सभी सवालों के जवाब साथ में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले संपूर्ण वीडियो को जरूर ध्यान से देख लें, ठीक। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है यहाँ, रेगुलर भर्ती है या संविदा, ठीक ना। तो दोस्तों अभी तक जो आपकी भर्ती हुई थी 2016-18 में, ठीक ना, छत्तीसगढ़ लाइनमैन की, तो वो आपकी संविदा भर्ती हुई थी। लेकिन इस बार जो भर्ती निकाली गई है रेगुलर भर्ती निकाली गई है, ठीक ना। तो ये भर्ती कैसा है, आपका रेगुलर भर्ती है, ठीक। भर्ती आपका रेगुलर है। आगे बात करें तो क्या सभी संविदा कर्मियों को बोनस अंक मिलेगा, ठीक ना, समझिए, ठीक ना। तो यहाँ मैं आपको चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा ले चलता हूँ, ठीक ना। क्या सभी संविदा कर्मियों को बोनस अंक मिलेगा, इससे पहले हम देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया को, ध्यान से समझ लेते हैं। तो चलिए चयन प्रक्रिया की ओर आपको ले चलता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आपका चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। परिचायक लाइनमैन के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन, इसमें तो आपका कक्षा 10वीं का 70% लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकेंड में आपका बोला गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में लाइन परिचालक संविदा के पद पर कार्यरत ऐसे उम्मीदवार जिन्हें छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल, छत्तीसगढ़ शासन से सिरोपरि विद्युत अनुष्ठान की अनुज्ञा, जिसको लाइसेंस बोला जाता है इंग्लिश में, प्राप्त हो, ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर उनके कार्य अनुभव की गणना करते हुए बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब इसमें बताया गया है कि केवल उन्हीं संविदा कर्मियों को बोनस अंक मिलेगा जिनके पास से आपका सिरोपरि विद्युत अनुष्ठान ना, सिरोपरि विद्युत अनुष्ठान का लाइसेंस प्राप्त हो, ठीक ना। ये लाइसेंस आपका प्राप्त होता है जैसे पोल वगैरह चढ़ने के लिए, ठीक ना, इमरजेंसी लाइट के लिए, ठीक ना। तो उसमें खतरा भी होता है, तो सभी संविदा कर्मी इस लाइसेंस को नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें खतरा भी होता है, क्योंकि उन्हें कुछ हो जाने पर, दुर्घटना हो जाने पर संविदा कर्मियों को जो है उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, ठीक ना। इसलिए सभी के पास ये लाइसेंस नहीं होता है, तो केवल बोनस अंक उन्हें ही मिलेगा जिनके पास ये लाइसेंस होगा। और बोनस अंक किस प्रकार से मिलेगा, तो देखिए आपका 1 से 3 साल तक का अनुभव है तो 20 अंक दिया जाएगा, और 3 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 30 अंक दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है, ठीक। अब इसके बारे में हमारा अगला सवाल क्या था, क्या सभी संविदा कर्मियों को बोनस अंक मिलेगा। तो इससे संबंधित एक और आपको अभी आज का ही न्यूज दिखाता हूँ, ठीक। ये देखिए आपका ये न्यूज आया हुआ है, दैनिक भास्कर का ये न्यूज है, ठीक ना, 1 घंटे पहले का ही न्यूज है। यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ लिखाया हुआ है 1 घंटे पहले, ठीक ना। इसमें आपको बोला गया है रक्षाबंधन पर मिला संविदा कर्मियों को तोहफा। आपको आज अभी पता ही होगा कि संविदा कर्मी जो लाइनमैन थे आपके 2016 और 18 के, ये सभी अभी हड़ताल में बैठे हुए हैं, ठीक ना। कहाँ बैठे हुए हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं नियमित करने के लिए, ठीक। तो इनके बारे में ये बताया गया है। देखिए संविदा विद्युत कर्मियों का आंदोलन खत्म हुआ, भर्ती में अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता, वेतन भी बढ़ेगा, ऐसा कहा गया उनको, ठीक ना। उनके सामने यहाँ बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार आंदोलन कर रहे संविदा बिजली कर्मचारियों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने सरकार से उन्हें नियमित करने का आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, इस प्रकार से आपका कहा गया है। उसके बाद यहाँ आपका कहा गया है आंदोलन खत्म कर दिया। हालांकि कुछ कर्मचारी संघ से अलग होकर धरना स्थल बैठे हुए हैं। ये फैसला शनिवार को हुई एक बैठक के बाद लिया गया है, ठीक ना। मतलब शनिवार को बैठक हो गया। बैठक में आपके जो महाप्रबंधक थे, ठीक ना, डीआर साहू, उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार को बैठक बुलाई गई थी। इसमें लाइनमैन की भर्ती में संविदा कर्मियों को अनुभव को लाभ देने का फैसला लिया गया है। सब छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ की हड़ताल 10 अगस्त से जारी थी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका कहा गया है, ठीक। यहाँ बताया गया है फैसले में, जो बैठक में आपका फैसला लिया गया है उसमें बताया गया है कि संविदा कर्मी का वेतन 8,000 रुपये से बढ़कर 14,000 हर महीने किया गया है। जो कर्मचारी इस बार की भर्ती में नियमित ज्वाइनिंग हासिल नहीं कर सकेंगे उन्हें संविदा सेवा भी जारी रखी जाएगी, ठीक ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि सभी संविदा कर्मियों को बोनस अंक मिलेगा। क्या वहाँ आपके विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया है कि जिनके पास वो लाइसेंस होगा, ठीक ना,
उन्हीं को केवल बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक ना। और अभी न्यूज में कहा जा रहा है, डीआर साहू जी बोल रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कुछ लोचा आपका हो सकता है, ठीक ना, इसके लिए भी आवाज़ आगे उठ सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिनका नहीं हो पाएगा इस बार के नियमित ज्वाइनिंग में, उनको 14,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, ठीक। अब चलिए चयन की प्रक्रिया को हम ध्यान से समझते हैं। लास्ट में सभी इन सवालों जवाबों से क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए। लास्ट में हम निष्कर्ष के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ चयन प्रक्रिया के बारे में क्या बोला गया है। आपका 10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 70% अंक तथा उपरोक्त उल्लेखित 2 में जो अनुभव के बोनस है उसके योग के आधार पर आपका निर्मित प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक ना। मतलब कितने पद हैं आपके, 1500 टोटल पद हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। 15 के 3 गुना अभ्यर्थियों मतलब 4500 अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, 4500 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक ना। फिजिकल में यहाँ देखिए आपका नीचे बताया गया है क्या होगा, शारीरिक, इसको बोलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक ना। और इस परीक्षा का कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा आपको, ये परीक्षा केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, ठीक ना। इस परीक्षा में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसको आपको पास करना अनिवार्य है, लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, 20 मिनट सीढ़ी की सहायता के बिना, मतलब बिना सीढ़ी की सहायता के 20 मिनट में आपको 13 मीटर ऊंचे विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा देना है, ना। मतलब चढ़ना है 20 मिनट में आपको 13 मीटर विद्युत पोल पर चढ़ना है बिना किसी सीढ़ी की सहायता के। अब ये विद्युत पोल आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो कंक्रीट का हो सकता है, या फिर आजकल के जो लोहे एल्यूमिनियम स्टील के जो आते हैं, ठीक ना, वो भी आपके हो सकते हैं, ठीक ना। इसमें ये नहीं बताया गया है, कोई भी विद्युत पोल आपका हो सकता है। आगे जो दूसरा में आपका है उसमें है 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की बोरी लेकर या आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा, ठीक है। मतलब 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 25 किलोग्राम का बोरी आप वजन लेकर, ठीक ना, अपने कंधे पर 25 किलोग्राम वजन लेकर 15 मिनट में आपको चलना है आधा किलोमीटर या 500 मीटर, ठीक ना, आधा किलोमीटर या 500 मीटर। इसके बाद जो इसमें आप यदि शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की, ठीक ना, जो आपकी प्रावीण्य सूची होगी वो प्रावीण्य सूची 10वीं में प्राप्त परसेंट के आधार पर होगी, मेरिट सूची बनेगी। साथ में बोनस अंक 10वीं में प्राप्त परसेंट व बोनस अंक के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा पार कर लेगा उसके बाद चयन होगा, ठीक ना। तो इसमें अब हम ये है चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से। अब अगला सवाल है हमारा, ठीक ना, कि आपके कक्षा 10वीं आपके कितने परसेंट 10वीं में है तो आपको आवेदन करना चाहिए। इससे पहले हम इस बात को चर्चा कर लेते हैं, क्या इस साल 10वीं पास हुए अभ्यर्थी नौकरी ले जाएंगे, ठीक ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इस बार रेगुलर आपके मतलब नियमित जो स्टूडेंट थे, छात्र थे जो कि 10वीं परीक्षा पास किए हैं, ठीक, उनका उम्र आपका 5 साल में नॉर्मल बच्चे का पहली में एडमिशन हो जाता है, ठीक ना। कोई कोई का प्राइवेट रहते हैं तो आपका 6 से 7 हो जाता है, तो आपके कितने हो जाते हैं 15 से 17 साल, ठीक ना। तो जो रेगुलर इस साल पास हुए हैं, जो नियमित परीक्षा देकर, मतलब परीक्षा नहीं घर बैठे ही परीक्षा देकर, लेकिन नियमित स्टूडेंट जो थे उनका उम्र तो आपका 15 से 17 ही हुआ होगा, ठीक ना, 15 से 17 ही हुआ होगा। मतलब 100 में एक भी बच्चे का शायद ही 18 हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा, ठीक ना। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है, मतलब ये बच्चे कोई भी किसी प्रकार से आवेदन नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये तो छट गए आपके, लेकिन जो रहे आपके, ये तो आपके नियमित स्टूडेंट हो गए। लेकिन जो ओपन वाले हैं, ठीक ना, इसमें तो साफ साफ बोला गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ के किसी भी मान्यता प्राप्त आपके शिक्षा मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी एग्जाम होने की अंतिम तिथि तक, ठीक ना। एग्जाम होने मतलब जो आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, मतलब आवेदन आपका 20/9/2021 तक होगा, तो 20/9/2021 तक उनका रिजल्ट होना चाहिए, ऐसे बोला गया है, ठीक ना। तो ओपन वाले भी इसमें पूरी तरह से भर सकते हैं, ठीक ना। और ओपन वालों का आपको पता ही होगा, इस साल का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया होगा, ठीक ना, उनको तो बहुत खुशी होगी, ठीक ना। पिछले साल का भी वही हाल था, तो इससे आपको घाटा होगा दोस्तों। यदि आप नियमित हैं, ठीक ना, आप पहले पास कर चुके हैं 10वीं, तो इससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक। तो वे ओपन वाले जो हैं वे नौकरी ले जा सकते हैं, ठीक ना, वे नौकरी को ले जा सकते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ, साफ साफ बोला जा सकता है, ठीक। आगे बात करें, ये जो आपका है कि आपके 10वीं में कितने परसेंट है तो आपको आवेदन करना चाहिए, ठीक। इसको तो कोई भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ बोनस अंक आपको दिया जाएगा संविदा कर्मियों को, क्या बोला गया है, बोनस अंक दिया जाएगा संविदा कर्मियों को। अब ध्यान से समझिएगा, जो 2016 व 18 में जिनका नियुक्ति हुआ है, ठीक ना, 2016 व 18 में जिनका नियुक्ति हुआ है
उनका भी मेरिट सूची तैयार हुआ था। क्या हुआ था? उनका भी मेरिट सूची तैयार हुआ था। जैसे जितने संविदा कर्मी अभी काम कर रहे हैं लाइनमैन, सभी का परसेंट अच्छा ही है, ठीक ना, क्योंकि उनका भी मेरिट सूची बना था, ठीक ना, मेरिट सूची परसेंट बेस से उनका सिलेक्शन हुआ था। तो सभी के परसेंट हम न्यूनतम माने तो आपके 70% तो हैं सभी के लगभग, ठीक ना, मतलब 70% से खाले शायद ही नीचे, मतलब 70% से नीचे कुछ लोगों का हो सकता है, ठीक ना, नहीं तो सभी का 70% या 70 से ऊपर ही होगा जितने अभी तक संविदा कर्मी में काम कर रहे हैं लाइनमैन के, ठीक। तो मान लीजिए यदि उनका 70% भी है 10वीं में, कितना है? 70%। 70% भी उनका 10वीं में है तो उनको कितना नंबर मिल जाएगा? 70% मिलेगा आपका, ठीक ना, 70% 10वीं के परसेंट का मिलेगा, ठीक ना। 70% है तो 70 गुणा 70/100 मिलेगा उनको। कितना मिलेगा? इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काटेंगे तो आपका हो जाएगा 49 नंबर। मतलब उनको कितना मिलेगा 10वीं में? 49 नंबर। अब ध्यान से समझिए, अब उनको 10वीं में कितना मिला? यदि संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनको 10वीं में 70% भी उनका है तो 49 नंबर मिला। इसके साथ उनका बोनस जुड़ जाएगा 20 नंबर, ठीक ना, 20 नंबर या फिर 30 नंबर, 20 या फिर 30 उनका बोनस जुड़ जाएगा। यदि 3 साल से ज़्यादा का अनुभव होगा तो 30, और 3 साल से कम का अनुभव होगा तो 20 बोनस जुड़ जाएगा। तो यदि उनका 20 भी बोनस जुड़ता है तो कितना हो जाता है आपका? 49 और 20 69, मतलब 69% हो जाता है, जो कि मैं न्यूनतम निकाल रहा हूँ अभी, ठीक ना। आपका न्यूनतम निकाला जा रहा है, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, सभी का 85 तक परसेंट है, ठीक ना, 90 तक परसेंट है संविदा कर्मियों का भी। तो आपका न्यूनतम कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा न्यूनतम। उनका नंबर कितना हो गया? ध्यान से समझिए आप, नंबर कितना हो गया? 69 नंबर हो गया जो संविदा कर्मी में काम कर रहे हैं उनका न्यूनतम नंबर। अब देखिए, जो 10वीं पास कर चुके हैं और संविदा कर्मी में नहीं लगे हुए हैं, ठीक ना, उनका 69 नंबर कब आएगा? जब उनका परसेंट कितना होगा? 98 से 100 होगा। कितना होगा? जब उनका परसेंट 98, 99 से 100 होगा, ठीक ना, 98 से 100% जब उनका होगा 10वीं में, तब उनका नंबर आएगा 69 नंबर, ठीक ना। 69 नंबर तब उनका आएगा जब उनका 98 से 100% होगा। तो यदि संविदा कर्मियों को बोनस मिलता है तो फिर आपका 5% भी चांस नहीं है कि जो 10वीं में मतलब जो निकले हुए हैं नए अभ्यर्थी, ठीक ना, या फिर जो पहले पास कर चुके हैं, जो संविदा कर्मी में काम नहीं कर रहे हैं, उनका हो पाना मुश्किल है, ठीक ना। उनका उसी चांस में हो पाएगा जब संविदा कर्मियों में सभी के पास लाइसेंस नहीं होगा। बोनस जब सभी को नहीं मिलेगा, ठीक ना, संविदा कर्मी जो हैं उनमें से सभी को जब बोनस नहीं मिलेगा तब नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि 2016 और 19 में जितने भी पास आउट कर अभी संविदा में काम कर रहे हैं उनसे कम वैकेंसी है। अभी तो केवल आपका 1500 वैकेंसी है, और आपका 2018 में जो निकला हुआ था उसमें इससे ज़्यादा वैकेंसी निकले हुए थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका हो सकता है। हालांकि आपका होगा उस मामले में जब वे फिजिकल में पिछड़ जाएंगे, जैसे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें पिछड़ जाएंगे। और कुछ लोगों का होगा, ठीक ना, इनमें नए कैंडिडेट संविदा कर्मी का ही अधिकांश होगा। यदि बोनस अंक दिया जाएगा तो आपका जो 1500 पद है, ठीक ना, 1500 पद में 1000 से ज़्यादा पदों पर केवल संविदा कर्मी ही जाएंगे, ठीक ना। यदि बोनस अंक दिया जाएगा तो 1500 में से 1000 से अधिक पदों पर केवल संविदा कर्मी ही जाएंगे। न्यूनतम 1000 पदों पर मैं बता रहा हूँ आपका, ठीक ना, 1000 से अधिक पदों पर ही संविदा कर्मी जाएंगे। 1000 से अधिक पदों पर यदि बोनस अंक मिला उनका तो ठीक, साथ में ये तो मिल गया उनको, ठीक। तो उनके लिए तो बढ़िया है, उनको अभी हड़ताल में ही वो मांग कर रहे थे, उनको कर देता तो नए अभ्यर्थियों के पास मौका था, लेकिन हड़ताल से कुछ कर नहीं रहा है, ठीक ना। आगे बच जाएंगे आपके पास 300 से 400 पोस्ट, ठीक ना। 300 से 400 पोस्ट यदि आपके पास बच भी जाते हैं तो ये 300 से 400 पोस्ट में से जो ओपन वाले हैं दोस्तों, जो कि 2020-21 में पास किए हैं, ठीक ना, ओपन वाले 2020-21 में पास किए हैं, उनमें से आपके 300 से 400 पोस्ट में 200 से 300 पोस्ट में घुस जाएंगे आराम से। 200 से 300 पोस्ट में घुस जाएंगे, क्योंकि इस साल कचरा टाइप का फॉर्म भी भरे थे, परीक्षा फॉर्म, ठीक ना, क्योंकि सभी जान रहे थे कि घर में पेपर देना है। अधिकांश मतलब 80% चांस था कि घर में पेपर दे के रिजल्ट दिया जाएगा इस बार, हुआ वही जो सोच रहे थे, ठीक। तो इनमें से आपके जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने अभ्यर्थी हैं आपको, ठीक ना, पुराने अभ्यर्थी जो हैं जो कि 10वीं पास आउट कर चुके हैं, उनको 100 से 150 पोस्ट केवल उनका है नॉर्मल भाषा में देखें तो, ठीक ना, 100 से 150 पोस्ट केवल उनका है नॉर्मल भाषा में देखें तो परसेंट बेस से, ठीक। तो यही हाल है इसका, ठीक ना। तो ये आपका एक प्रकार से नया भर्ती आप लोगों के लिए नहीं है, एक प्रकार से लोचा है, ठीक ना। पिछला भर्तियों को, पिछले संविदा कर्मियों को ही ये भर्ती देगा, साथ में ओपन वालों का भी वही हाल कर दिया है। तो कुल मिला के इसको पूरा प्रोसेस ये सब हटा के चयन प्रक्रिया आपका एग्जाम बेस्ड होना चाहिए, ठीक ना। यदि आप इस बारे में सपोर्ट करते हैं, ठीक ना, आपका क्या मत है, ठीक ना, कि परसेंट बेस से होना चाहिए या एग्जाम बेस से होना चाहिए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही सभी जानकारी आपको इस
वीडियो के माध्यम से देना था, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक इसकी जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।